राम जी, सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आप लोगों के काफ़ी मेरे पास मतलब DM भी आ रहे थे और उसमें लाइव में भी मेरे पास मैसेज आते थे कि आप एक लॉन्ग व्लॉग लेके आओ। तो फाइनली मैं आपकी डिमांड पर लेकर आ गई हूँ एक लॉन्ग व्लॉग। और लॉन्ग व्लॉग क्या है वो तो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज जा रही हूँ अपने मैके। लेकिन मैके से पहले मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और मेरे साथ जा रही है मेरी बेटी खुशी। बेटा नहीं जा रहा है क्योंकि बेटा के पापा नहीं जा रहे हैं। वो क्यों नहीं जा रहे हैं वो भी आपको रीज़न मिलेगा इस ब्लॉग में आगे देखने को। तो बने रहिएगा और देखिएगा पूरा ब्लॉग। तो मैंने लगा लिया है आटा, क्योंकि मैं सीख रही हूँ सबसे पहले पराठे। जो मतलब दिन में बच्चों के ताऊ जी, बच्चों के पापा और मेरा बेटा रहेगा तो उनको खाने पीने की प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं खाना बना के जा रही हूँ। अपने लिए भी थोड़ा पैक करके ले जाऊँगी क्योंकि मेरा है दूर का रास्ता। तो चलो सबसे पहले सेक लेती हूँ रोटी और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर। उठकर हो गई है रेडी क्योंकि आज जा रही है खुशी अपने मामा के यहाँ। खुशी, कितनी एक्साइटमेंट है। तो भाई ये इतनी जल्दी उठती नहीं है क्योंकि बच्चों की चल रही हैं अभी छुट्टियाँ और छुट्टियों में बच्चे ले रहे हैं फुल मौज। तो इसको आदत नहीं है इतनी जल्दी उठने की, लेकिन आज ये मामा के यहाँ जा रही है इसलिए थोड़ा जल्दी सोकर उठ गई है ना बेटा। तो इतने ये भी हो लेती है रेडी ब्रश वगैरह करके। इसको फिर मैं नहलाती हूँ। और इधर बन रही है चाय, इतने चाय बन रही है। खुशी भी ब्रश वगैरह कर रही है और पराठे मैंने सेक दिए हैं क्योंकि मुझे साथ में भी लेके जाने हैं और जो घर पर रहेंगे उनको भी खाने हैं। तो चलो जैसी जैसी अपडेट रहेगी मैं आपको पूरी अपडेट देती रहूँगी। तो बनी रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो चलो मैं कर लेती हूँ खुशी को रेडी और मैं भी हो जाती हूँ रेडी। फाइनली हम हो गए हैं निकलने के लिए रेडी। ये रही खुशी, ये रही मैं, ये है मेरा लुक। और थोड़े से लेट हो गए हैं क्योंकि घर के भी कुछ काम छोटे मोटे थे वो निपटाने थे। तो हम जाएंगे दिल्ली तक बाई मेट्रो। तो अब आपसे मिलते हैं मेट्रो में। पति देव तो अभी सो रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है वो थोड़ा लेट सो के उठते हैं। बेटे को भी एक बार तो उठा दिया था लेकिन फिर वो दोबारा सो गया। पर कोई नहीं, ना डिस्टर्ब नहीं करना है, इनको सोने देते हैं। ये तो पूरब का मन नहीं लगेगा आज। तो चलो मिलते हैं आपसे, आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो भाई हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन। ये देखो एक्सीलेटर पे हम चढ़ने लग रहे हैं। तो मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं, लेते हैं टिकट वगैरह और देखते हैं कितना टाइम लगता है हमारी मेट्रो आने में। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट लगते हैं मिनिमम। थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो चलो पहले लेते हैं हम मेट्रो की टिकट, फिर पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो भाई देख लो इधर मिल रही है टिकट। इधर से हमें करानी है अपनी चेकिंग। यहाँ से लेने हैं हमें अपने जो मतलब दिल्ली जाने की टिकट मेट्रो वाली। तो चलो देखते हैं। आज वैसे भीड़ नहीं है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, खासकर संडे को तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आज तो यहाँ भीड़ नहीं है तो ले लेते हैं टिकट। तो गाइस हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे। अभी थोड़ा टाइम है मेट्रो आने में, होंगे बस ऐसे ही 2-3 मिनट। तो हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं। और गर्मी गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन क्या करें कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि गर्मी हो या सर्दी करने ही पड़ते हैं। तो हम यहाँ कर रहे हैं मेट्रो का वेट। मेट्रो आने वाली है, चलो तो मेट्रो का इतना करते हैं वेट। आ गए हैं हम मेट्रो में और टाइम है तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, खासकर मेट्रो में तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। आज हम नींद आ रही है सुबह अपडेट दे देते हैं आपको। शायद कुछ स्टेशन के बाद हमें लेना है, मेट्रो तो नहीं लेनी है, हमें लेनी है बस। तो हम करेंगे ये बस का थोड़ी शूट में भी प्रॉब्लम हुई है, बट आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। तो भाई हम जा रहे हैं दिल्ली का जो सबसे बड़ा
बस स्टैंड है यानी आनंद विहार, क्योंकि वहाँ से मिलेगी मुझे मेरे मैके के लिए बस। और मेरे मैके का सफ़र रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस वाला, शायद 150 किलोमीटर के आसपास का रहने वाला है मेरे मैके का सफ़र। तो जा रहे हैं हम। गर्मी भी बहुत है यहाँ पर। मेट्रो में तो एसी चलता है तो पता नहीं चलता भाई, पर यहाँ पे है बहुत ज़्यादा गर्मी। देखो यहाँ इधर जाना है हमें, और हम हैं पुल के ऊपर। पुल से हमें नीचे जाकर हमें लेनी है बस मेरे मैके के लिए। वो आपको वहीं जाकर पता चलेगा, यानी कि आपको पता चलेगा आनंद विहार बस स्टेशन पर जाकर कि हम कहाँ के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। अब आपसे मिलती हूँ मैं बस में बैठने के बाद, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी शूटिंग में प्रॉब्लम होगी। और भाई मैंने करी है अभी अभी स्टार्ट ब्लॉगिंग, तो थोड़ा एक्सपीरियंस लेने में मुझे टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। और फिर ये जगह ऐसी है कि फ़ोन चोरी वोरी होने का भी कुछ ज़्यादा ही डर रहता है। तो चलो भाई मिलते हैं आपसे बस स्टेशन पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आने के बाद में ये छोटी जो पटरी लगी रहती है ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। आप जो छोटी मोटी डेली यूज़ का होता है, फ़ोन एक्सेसरीज़ वगैरह होती है, वॉलेट वगैरह होते हैं, वो आप ले सकते हो यहाँ से। तो जब तक भीड़ नहीं आती है, जब तक तो भाई चल रहे हैं हम आराम से। भीड़ आने के बाद में रख देते हैं अपना फ़ोन, और आपसे मिलेंगे हम बस में बैठने के बाद में। फाइनली मैं बैठ गई हूँ बस में, और खुशी को दे दी है मैंने विंडो सीट। अभी तो फ़िलहाल बस खाली है और हमें मिल गई है ये सीट। अभी तो हम अपने हिसाब से बैठ सकते हैं, और हम बैठ भी गए हैं काफ़ी आराम से। और आपको बैकग्राउंड में मतलब बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होगा, क्योंकि ये मतलब बस स्टेशन ऐसा है कि यहाँ पर टोटली हर जगह के लिए बस मिल जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पर रहती है बहुत ज़्यादा भीड़। तो फ़िलहाल तो हम बैठ गए हैं, पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और अभी हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, घर से ही थोड़ा बस चाय पानी का करके आए थे अपना जुगाड़ पानी। ये बैठी है खुशी। अभी कहीं कुछ सही सा कुछ दिखेगा खाने का तो कुछ खाते हैं। भाई देख सकते हो आप भीड़ कितनी है, और मतलब बस बाइक ऑटो वगैरह का इतना साउंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है। तो भाई इग्नोर। यहाँ पे बस रुकी है आधे घंटे के लिए, जिसको मतलब जो भी खाना पीना है वो खा कर सकते हैं। तो हम तो लेके आए हैं अपने घर से खाना, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है और बाहर से खाना खाना थोड़ा मतलब अनहाइजीनिक हो जाता है। तो इसलिए मैं घर से ही पैक करके लाई थी। वो मैं आपसे मतलब थोड़ी बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं जा रही हूँ, मैंने दिल्ली से ली थी मुरादाबाद के लिए बस। मुरादाबाद के मतलब नियरेस्ट एक गांव है, वहाँ का है मेरा मायका। और मुझे मुरादाबाद से ही मतलब थोड़ी से मतलब कुछ डिस्टेंस पे मेरी जो बुआ की बेटी है वो रहती है। तो पहले मुझे जाना है वहाँ पर, उसके मतलब बेटे का बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट के बाद में फिर मैं जाऊँगी घर पर। तो अभी तो रुकी है बस, खाना पीना कुछ कर लेते हैं, तो सोचा आपको थोड़ा बता देती हूँ। और भाई गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब से गर्मी स्टार्ट हुई है मैंने ये पहला ट्रैवल करा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखो खुशी भी, आपको दिखाया था मैंने कि खुशी तो सो रही थी आराम से, बट सेफ्टी को देखते हुए मैं नहीं सो पाई। मैंने आपको पिछले मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट मैं सो नहीं पाई। एक तो मतलब कहते हैं ना कि सफ़र में नींद पूरी नहीं हो पाती, थोड़ी बहुत नींद आ जाती है, बट पूरी तरह से नींद पूरी नहीं हो पाती। नींद तो अपने घर ही जाके पूरी होती है, और बच्ची साथ में है, सामान साथ में है, तो मैं ऐसे सो भी नहीं सकती। तो बस यही बताना था। और रही बात हस्बैंड की, हस्बैंड नहीं आ पाए क्योंकि बेटा घर पे अकेला था, और
एक दिन की बात की परेशानी होती, गर्मी में परेशान होते। और सबसे बड़ी बात कि मेरे हस्बैंड बस में ट्रैवल नहीं करते हैं, वो जब भी ट्रैवल करते हैं वो हमेशा अपनी ही गाड़ी में करते हैं। और हमारी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और ये है थोड़ा दूर का सफ़र, मैक्सिमम 220 या 200, हाँ इतना ही होगा, 200 प्लस है। तो इतनी दूर मतलब गाड़ी लेके आना थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो इस वजह से हस्बैंड नहीं आए थे। लेकिन सिस्टर ने बोला था कि आना ज़रूर है, तो उसका मन रखने के लिए मैं आ गई हूँ। तो सोचा कि आज बना देती हूँ थोड़ा लॉन्ग ब्लॉग, क्योंकि आप अभी तक तो मेरे शॉर्ट ब्लॉग देख रहे थे। जैसे है खाना पीना डन। खुशी ने तो कुछ खाया ही नहीं है, खुशी ने तो बस खाली एक माजा की बोतल और थोड़े से चिप्स खाए हैं। और मैं जो घर से खाना लेके आई थी उसमें से मैंने खाई सिर्फ एक रोटी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी खाया कुछ नहीं जा रहा। और अब बस ये लग रहा है जल्दी से जल्दी अपना जहाँ के लिए हम निकले हैं वहाँ पहुँच जाए। खुशी तो सो गई थी बस चलने के साथ, क्योंकि आज खुशी उठी थी बहुत जल्दी सो के, तो इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, ये लग गई थी अपनी नींद पूरी करने के लिए। तो ये हम पहुंच गए थे गढ़मुक्तेश्वर। ये देखो आपको दिखाई भी दे रही होगी, ये गंगा नदी है। और हम हैं इस टाइम गढ़मुक्तेश्वर के ऊपर, जो पुल जाता है उसके ऊपर। और हमने यहाँ अगर देखा तो मतलब मेरी जो गांव है, मेरा जो मायका है, उससे पहले जो सैर पड़ता है उसमें हो रही थी बहुत अच्छी झमाझम बारिश। लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही थी और पीछे निकल रही थी बहुत अच्छी धूप। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ मुरादाबाद, और मुझे जो आगे जाना है तो मैं बैठी हूँ ऑटो में। वैसे मेरी सिस्टर आने वाली थी, वो बोल रही थी कि मेरे साथ चलना, बट उसको लग जाएगा थोड़ा टाइम, थोड़ा नहीं उसको लग जाएगा 1 घंटा आने में। तो उसने बोल दिया कि दीदी आप जा सकते हो, क्योंकि भाई गर्मी है बहुत ज़्यादा, किसी का वेट नहीं कर सकते। तो अब काफ़ी टाइम, जैसे कि आपने शुरू में देखा भी है, मैं सुबह 7 बजे की चली हुई हूँ, तो मुझे मतलब 1-1 मिनट बहुत भारी लग रही है। तो उसने बोला कि दीदी आप जा सकते हो, तो मैं जा रही हूँ। तो आगे का ब्लॉग मिलेगा आपको नेक्स्ट डे। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, कोई कमी लगी तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।